हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप एक बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा। आज मैं रिव्यू करूंगा ग्रीन चैनल के ड्रामे पामाल को, जो इसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर है। एक मिडिल क्लास लड़की जो एक शहजादा करती थी फैंटेसाइज, और वो उसको मिल जाता है सूटेड बूटेड और उस तरह का रिच गाय। तो सबा कमर है वो लड़की, और जिसकी जरा शादी भी थोड़ी लेट हो रही है, तो इसलिए थोड़ी डेस्परेशन भी बीच में है। और आपका उस्मान मुख्तार जो रजा है, उसमें उनका नाम है, वो है एक रिच गाय, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैंक। तो अ, ये इनकी शादी हो जाती है, और फिर इनका रिलेशनशिप आपस में सारा दिखाया हुआ है। तो जो अगर हम कास्टिंग की बात करें तो सबा कमर तो बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं ही वो। इसमें मुझे जरा लगता है कि उन्होंने थोड़ा मोनोटोन रही हैं, वो एक ही टोन में बोल रही हैं, लेकिन ये मेरा जाती एक ख्याल है। अ, उस्मान मुख्तार जो हैं तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली कास्ट हैं अपने इस रोल के लिए। और थोड़ा उनका थोड़े वो हैवी हो रहे हैं, वेट उनका बढ़ रहा है, इसलिए उनके क्लोजअप्स वो मेरा ख्याल है, इसलिए शायद डायरेक्टर ज्यादा दिखाता हो। लेकिन उनको कंट्रोल करने की जरूरत है वैसे, अपना, लेकिन खैर ये अलग बात है। और इसका भाई है रजा का, शहूद। और इन दोनों के बड़े आपस में अच्छा रिलेशनशिप है, और रिच ब्रदर्स अब इस तरह है। इसके जो रिलेटिव्स हैं सबा कमर के, मलिका उसका नाम है इसमें ड्रामे में, वो बड़े सपोर्टिव किस्म के हैं, और वो देर रियली हैप्पी कि बड़ा अच्छा मिल गया है, हस्बैंड मिल गया है। और अब इस ड्रामे में इसका समझ लें कि जो फर्स्ट हाफ जो अभी तक टोटल एपिसोड्स आए हैं, उसमें वो इस बारे में है कि हाउ टू डील विद अ डिफिकल्ट हस्बैंड। तो वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, जरा ऑब्सेस्ड किस्म का है सिक्योरिटी पे, और इसको इन बातों पे इनको गुस्सा करता है। ये अकेली अगर चली जाए तो ये मना करता है कि मत, अकेली मत जाओ, बहुत माशरा खराब है, तो मतलब बहुत ज्यादा ओवर है वो प्रोटेक्टिव। तो उसमें फर्स्ट हाफ में इस तरह दिखाया हुआ है कि ये एक डिफिकल्ट हस्बैंड के साथ किस तरह डील करना है। और ये वो बता रही है, इसका अपना साथ बायोग्राफी चल रही है, मतलब ये किसी को इंटरव्यू दे रही है, वो अभी तक हमें नहीं बताया क्या चक्कर है। तो वो अपने प्रॉब्लम्स बता रही है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मे बी ये बहुत उसको ओवर कर गई है, कि ये इसको बहुत ज्यादा लग रहा है कि वो बहुत कर रहा है। इसमें लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। अ, लेकिन जो अब सेकंड हाफ अभी जितने एपिसोड हुए हैं, उसमें ड्रामा कंप्लीटली चेंज हो गया। वो अब ड्रामा शुरू हो गया है कि एक ये जो बैंकर है, इस पे कोई इल्जाम लग जाता है झूठा करप्शन का, एंड ही इज अरेस्टेड। तो फिर उसके बाद ये उसको सपोर्ट करती है और ये नहीं छोड़ती है। और इसका जो भाई है शहूद, वो अमेरिका चला जाता है, गया होता है, और वो वहां पर गायब हो जाता है, वो वापस ही नहीं आता। तो मतलब कि अपने भाई की हेल्प करने के लिए, और बल्कि उसकी बीवी इसको यही कहती है कि तुमने आना भी नहीं है, हम भी बल्कि वहीं आ जाएंगे, तो इस मामले से दूर रहो। और वो अपनी बीवी की बात मान लेता है, और अपने भाई की कोई मदद नहीं करता। तो अब ड्रामा किस तरफ जा रहा है? अब इस तरफ जा रहा है कि मुसीबत के वक्त जो आपके करीबी भी लोग होंगे, जैसे अपना सगा भाई, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये ड्रामा किस बारे में है। ये पहले यही दिखा रहा था कि हस्बैंड और वाइफ के जो आपस में रिलेशनशिप होता है, और हस्बैंड अगर डिफिकल्ट हो तो उसको किस तरह डील करे और क्या किया जाए, इस बारे में था। और अब बिल्कुल किसी और बारे में है कि जी वो करप्शन चार्जेस पे हो गया, और अगर वो जेल चला जाता है मियाँ, तो पीछे किस तरह गुजारा करती है बीवी, बच्चा, एक बच्ची भी है उनकी, वो क्या करते हैं। तो मुझे लगता है कि राइटर जो है तो वो कंफ्यूज है कि मैंने किस बारे में, किस मेन कॉन्सेप्ट के बारे में ड्रामा लिखना है। ये एक इसका मुझे बड़ा प्रॉब्लम एक लगी, बिल्कुल। तो अ, ये है कि इनके आपस में जो रिलेशनशिप है, तो वो दिखाया है किस तरह प्रोग्रेस करता है। मे बी ये वजह हो, ये दिखाना चाह रही हो कि ये प्रोग्रेस कैसे किया इनका रिलेशनशिप, कि वो अपने किस तरह उसका साथ देती है, और बिल्कुल जीना मरना उसके साथ है।
जो कि सगा भाई जो है, तो वो बिल्कुल ही उसका वाकिफ नहीं होता। अब मैं और स्पॉइलर इसकी नहीं देना चाहता, जो बिल्कुल रिसेंट 2-3 एपिसोड्स हुए हैं, लेकिन ये अभी तक ये आया है इसमें। तो इसमें अगर मुझे कहा जाए कि इसके क्या रेटिंग क्या दोगे, तो इसी अच्छा, ड्रामा अच्छा है। मैं इंतजार भी करता हूँ कि अगली किस्त कब आएगी, बट एट सेम टाइम मैं कंफ्यूज भी हूँ कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं इसको प्रोबेबली रेट 5 आउट ऑफ 10 करूंगा। तो 5 से ज्यादा अभी मुझे लग नहीं रहा, और वो इस कंफ्यूजन की वजह से है। लेकिन ये इतने मार्क्स मैंने इसीलिए दिए हैं कि इसमें काफी कुछ स्क्रिप्ट में है जो आप सोचने पे आपको मजबूर करता है। तो अ, ये अब इस वक्त इसकी सूरत हाल है। आगे देखते हैं इसका क्या होता है, और अगला रिव्यू हम फिर इसके बारे में करेंगे।